बहुत से काश्तकार भाई पिछले चंद रोज से फ़ोन और मैसेज करके पूछ रहे हैं कि भाई हमें जो गंदम के अंदर जो पानी है 20 मार्च के बाद लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसके बारे में हम लोग वीडियो के अंदर बात कर रहे होंगे। काश्तकार भाइयों, मैं उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले अगर हम बात करें महकमाना रिकमेंडेशन की, तो 20 मार्च के बाद हमें पानी नहीं लगाना चाहिए गंदम की फसल को। लेकिन जिन काश्तकार भाइयों की फसल लेट है वो क्या करें? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें वो काश्तकार भाई जिनका गंदम की फसल का दाना मुकम्मल हो चुका है, दाना सख्त हो चुका है और दबाने पे अंदर से जो दूध है वो गाढ़ा बाहर आ रहा है, तो क्या उन काश्तकार भाइयों को पानी लगाना चाहिए 20 मार्च के बाद या नहीं लगाना चाहिए? सबसे पहले काश्तकार भाइयों देखें, अगर आपकी फसल का दाना मुकम्मल है और आप पानी लगाना की सोच रहे हैं, तो काश्तकार भाइयों अगर आप पानी लगाएंगे तो आपकी पैदावार जो है वो कम हो जाएगी, आपकी पैदावार कम आएगी। अगर आपकी फसल गिरेगी नहीं तो पैदावार कम हो जाएगी, अगर फसल गिर जाएगी तब भी आपकी पैदावार कम आएगी अगर आप 20 मार्च के बाद गंदम का दाना मुकम्मल होने की सूरत में पानी लेंगे। इसकी वजह क्या है? देखिए काश्तकार भाइयों, जैसे जैसे गंदम पकने की तरफ जारी होती है उसकी जो जड़ें होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मर रही होती हैं। अगर आप उस वक्त पानी लगा देंगे और जो जड़ों के मरने की रफ्तार होगी वो तेज़ हो जाएगी, और जैसे जैसे जड़ें मरती जाती हैं वैसे वैसे उनके अंदर जो जान बची होती है वो वहाँ से ज़मीन से पानी लेके पत्तों के साथ हल करके जो खुराक मौजूद होती है पत्तों में वो आगे फल के अंदर ट्रांसफ़र कर दी होती है। और अगर आप पानी लगा दें तो इस सूरत के अंदर जो उसके मरने की रफ्तार होगी वो तेज़ हो जाएगी। वो इस वजह से तेज़ हो जाएगी क्योंकि ज़मीन के अंदर जो हवा ऑक्सीजन मौजूद होती है, जो जड़ों के आसपास मौजूद होती है, वो पानी लगने की वजह से सारी बाहर निकल जाएगी और बाहर निकलने की वजह से वो मरना शुरू हो जाएगी। वैसे भी काश्तकार भाई आप लोग जानते हैं कि गंदम की फसल को शुरू में अगर हम पानी ज़्यादा लगा देते हैं तो उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, और स्ट्रेस इसी वजह से आता है कि जो ज़मीन में से हवा ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। तो अगर आप पानी लगाएंगे तो ये मसले मसाइल जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से आपकी गंदम की फसल गिर भी सकती है और पैदावार भी कम आ सकती है। एक तो होगी ये बात जिनका दाना मुकम्मल है। अब अगर हम लोग बात करें वो काश्तकार भाई जिन्होंने गंदम की फसल लेट काश्त की थी वो क्या करें? देखिए काश्तकार भाई, अगर आपने गंदम की फसल जो लेट काश्त की थी और आपकी ज़मीन रेतली है, आप पानी लगाने के ख्वाहिशमंद हैं, आपका दाना भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो कोशिश करें कि आप थोड़ी मिकदार के अंदर पानी लगाएं। अगर आपकी ज़मीन पक्के वट की है या दरमियानी है तो सबसे पहले आपने अपनी ज़मीन की नमी को देखना है कि आपकी ज़मीन के अंदर नमी किस हद तक मौजूद है, या वो चावल का इलाका जहाँ पे गंदम लेट काश्त की गई थी वहाँ पे आपकी ज़मीन के अंदर नमी किस हद तक मौजूद है और आपकी फसल की कंडीशन क्या है। अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे, इनका मुआयना करेंगे, उसके बाद आपने फैसला करना है कि हमें गंदम की फसल को 20 मार्च के बाद पानी किस हद तक ज़रूरी है हमारी फसल के लिए। अगर आप ये पानी गलत लगा देंगे तो काश्तकार भाइयों आपकी पैदावार के अंदर बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, आपको बहुत ज़्यादा कम पैदावार देखने को मिलेगी। ये एक पानी गलत लगने की वजह से आपकी पैदावार जो है वो कम भी हो सकती है, और ये एक पानी सही लगने की वजह से आपकी पैदावार ज़्यादा भी हो सकती है। तो सही पानी आखिरी पानी ही होता है कि आखिरी पानी हमें कब लगाना चाहिए, गलत पानी वो होता है कि जो आप उसको गलत टाइम पे लगा दें। तो ये चंद वो बातें हैं, अगर इन बातों को आप समझ जाएंगे तो आपकी जो पैदावार है गंदम की उसको आप कम करने में या ज़्यादा करने में आप सही फैसला कर पाएंगे कि हमें गंदम की फसल को पानी कब और किस वक्त तक लगाना चाहिए और कब और किस वक्त नहीं लगाना चाहिए। तो दाना मुकम्मल और जिनकी ज़मीनें रेतली या पक्के वट की हैं उन्होंने अपने ज़मीन का नमी देखनी है, आपकी ज़मीन के अंदर नमी कितनी है, फिर ही आपने पानी का फ़ैसला करना है। और नमी आपने ऊपर वाली तह से नहीं देख लेनी, थोड़ी सी ज़मीन खोद के उसके बाद फिर आपने नमी देखनी है कि आपकी ज़मीन के अंदर जो नमी की मिकदार है वो किस हद तक मौजूद है और आपको उसके अंदर पानी लगाने की कितनी ज़रूरत है। अगर ज़रूरत हो तो वहाँ पे कोशिश करें कि थोड़ी मिकदार के अंदर पानी लगाएं, कोशिश करें कि वहाँ पे आपको पानी लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप ये फ़ैसला सही कर पाएंगे तभी आप गंदम की अच्छी खासी पैदावार और उससे अच्छा खासा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।